7 प्रदेशों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे से कांग्रेस गदगद है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि यह एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए यह ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसके बाद से हम कई चुनाव हारे और अब बीजेपी उसी दौर से गुजरेगी। दरअसल इस हफ्ते की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस पर इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा और विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया। जो 13 सीटों पर हुए बहुत महत्वपूर्ण, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट को छोड़कर तो उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। ममता बनर्जी गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी को बुरी तरह से मात मिली है। यहाँ टीएमसी ने क्लीन स्वीप करते हुए 4 की 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी बीजेपी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हालांकि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपने प्रत्याशी के लिए जी जान से मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर उपचुनाव के मौजूदा नतीजे को देखते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि ये बस शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।